हेलो गाइज, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम आपको हमारे यहाँ पे खेतों में किस तरह के पौधे हैं, किस तरह के पेड़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उससे एक परिचय करवाते हैं। मेरे साथ में भोमाराम जी है जो कि खेती बाड़ी किसानी का काम करते हैं और इनको बहुत गहरा अनुभव है। तो आज ये आपको बताएंगे कि किस पेड़ से क्या हमें मिलता है, किस पे कौन सा फल लगता है और हमारे यहाँ पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर जिले में किस प्रकार का पेड़ है वो ज्यादा होता है, कौन से फल यहाँ पे ज्यादा लगते हैं। तो सबसे पहले अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो पेड़ है, आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये पेड़ है खेजड़ी का। दोस्तों, खेजड़ी के लिए आज से 500 वर्ष पूर्व में हमारे विष्णुई समाज के लोगों ने, माँ अमृता देवी विष्णुई ने 363 लोगों ने अपना सर कटवा लिया था इस खेजड़ी के पेड़ के लिए। अच्छा, आप पूछेंगे कि ऐसा क्या था कि उन्होंने पेड़ कटवा लिया। उनका ऐसा कहना था कि जो पेड़ होता है ना, उसी से ये पर्यावरण चल रहा है, तो कभी भी पेड़ों का कटाई होनी नहीं चाहिए, पेड़ को नहीं काटना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं काटना चाहिए। ये नौबत इसलिए आ गई क्योंकि एक जोधपुर के पास ही में खेजड़ी नाम का गांव है, वहां पे 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। वहां पे राजा ने क्या किया था कि एक आदेश दिया था कि भाई महल में उनको जो भी लकड़ी लग रही है वो आप काट के लाओ। तो जब वहां राजा के जो सेना के लोग गए काटने के लिए पेड़, तो वहां पे पता चला कि वहां की महिलाओं ने विरोध किया, वहां के ग्रामीणों ने मना किया कि आप पेड़ की कटाई नहीं कर सकते ऐसे। तो वो पेड़ों के लिपट गए और माँ अमृता देवी ने बोला कि अगर आपको पेड़ काटना है तो उससे पहले आपको जो है सर काटना पड़ेगा, उसी के बाद में आप पेड़ काट पाएंगे। तो ऐसे करके आज से मात्र 500 वर्ष पहले ये घटना जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में हुई है। खेजड़ी का जो वृक्ष है वो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि खेजड़ी है वो राजस्थान का राज्य वृक्ष होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि खेजड़ी का वृक्ष कैसा होता है। देखिए आप, ये जो तना है, तने पे जो ये छाल लगी है, इस छाल को मतलब जब महाराणा प्रताप का टाइम होता है, उस टाइम में जब महाराणा प्रताप थे उस समय की बात है कि इस छाल से लोग आटा बना करके खाने में काम में लेते थे। जब उनके पास में कोई खाने का कुछ नहीं होता था तो इसको लोग खाते थे, इसका आटा बना करके। और इसके ऊपर खेजड़ी के पेड़ के ऊपर में सांगरी नाम का एक फल लगता है जिससे कि हम सब्जी बनाते हैं। वो उसको मतलब अभी लगता है तो वो हरा होता है, फिर हम उसको सन ड्राई करते हैं, धूप में सुखा करके उसको आगे हम साल भर में काम में लेते रहते हैं। आने वाले महीनों में उसको बार बार हम काम में लेते रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये खेजड़ी का पेड़ है। ये पेड़, इस पेड़ की सबसे ज्यादा खासियत ये है कि ये बिना पानी, इसको बहुत लंबे समय तक अगर पानी नहीं मिले तो भी ये ऐसा का ऐसा जीवित रहता है, इसीलिए इतना फायदेमंद है। और जो इस पे ये लगे हुए हैं, ये पत्ती है, ये बकरियों के लिए, जानवरों के लिए एक तरह का चारे का काम करता है। ये बकरियों का चारा हो गया। और इसका एक और जो है, जब हम मेडिकल लाइन की बात करते हैं तो ये जो इसकी छाल है, जो इसका ये भी सारा सामान है इस पेड़ का, ये विभिन्न प्रकार की औषधियों में इसका इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही फायदेमंद जड़ी बूटी है। अब इसमें हम भोमाराम जी से जानेंगे और भोमाराम जी क्या बताना चाहते हैं, जरा आप सुनिए। भोमाराम जी, थोड़ा सा दर्शकों को आप खेजड़ी के बारे में बताइए। खेजड़ी के बारे में पहली चीज तो यह है कि वृक्ष, जितने ज्यादा वृक्ष होंगे उतनी ज्यादा बरसात होती है। बिल्कुल, जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहाँ बरसात अच्छी होती है। और ये हमारी पुरानी परंपरा है, बुजुर्ग लोग खेजड़ी लगाते थे, बिल्कुल लगाते, बड़ी संख्या में खेजड़ियाँ होती थी। आज लोग मतलब खेजड़ी की कटिंग कर रहे हैं ये बिल्कुल मतलब गलत चीजें हैं। आजकल लोग पौधों की बहुत कटाई कर रहे हैं, बहुत खास तौर से हमारे यहाँ राजस्थान में ज्यादा बरसात होती नहीं है, क्योंकि बरसात इसलिए नहीं होती है, यहाँ सूखा है, यहाँ ज्यादा पौधे नहीं है। पर जो थोड़े बहुत पौधे हैं उसकी भी आजकल कटाई होने लगे। कटाई इसलिए हो रही है कि जो सोलर वाली कंपनियां है वो अपना सोलर का इंस्टॉलमेंट करने के लिए जमीनों में सफाई करती है तो उसमें
सारे के सारे वो लोग पौधे हटा देते हैं। पौधे इसके लिए अभी फरवरी में 6-7 फरवरी को लगभग बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर जिले में बहुत बड़ा एक वो धरना प्रदर्शन लगाया था हमारे विश्नोई समाज के लोगों ने कि सरकार इसको पूर्ण रूप से बंद करे कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी खेजड़ी का पेड़ ना कटे। ये राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष है। जी भोमाराम जी, आप बताइए। दूसरी चीज ये है, पहले तो ये देती है फल देती है, जिसमें आती है सांगरी। इनको अपन लिली सांगरी बोलते हैं, वो भी सब्जी के अंदर काम लेते हैं। बिल्कुल। फिर इनको मतलब सुखा के भी काम लेते हैं। बिल्कुल। सबसे अच्छी चीज है ये सब्जी के लिए। जी। इनको मतलब सुखा के गर्म पानी में उबाल करके फिर इनको सुखाया जाता है और फिर को किसी भी मौसम के अंदर इनकी सब्जी अपन काम लेते हैं। जी। दूसरी चीज है इनका चारा चारा, जो बकरी के लिए काम आता है। बकरी के लिए काम आता है। ये चारा अगर देखा जाए तो मतलब बहुत महंगा मिलता है। महंगा भी होता है और फायदेमंद भी रहता है। बहुत फायदेमंद चीज है हाँ। ये दूध की मात्रा, क्वालिटी, सब चीज मतलब गुणवत्ता बढ़ाता है। अच्छा, जानवरों में। तीसरी चीज, लोग मतलब काट काट के इनको लकड़ी में काम लेते हैं। अच्छा, लकड़ी में भी काम में ले सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन इनकी मतलब जड़ों से कटाई कभी नहीं करनी चाहिए। जड़ों से नहीं करनी चाहिए। आप इनको टहनी से काट दो। टहनी से काट दो, जितना काटोगे उतना नेक्स्ट साल अच्छा रिजल्ट देगी। इसका पेड़ों की जब भी कटाई होती है तो क्या होता है कि इसमें नई नई टहनियां निकलती है, इसकी उम्र बढ़ जाती है। अगर जैसे लोहा पड़ा एक जगह पे अगर लोहे को रख देते हैं तो जंग लग जाती है, उसी हिसाब से पेड़ों का भी वही हाल होता है। आप वहाँ पे समय पे निरंतर इनमें खाद बीज देते रहिए और इनकी कटाई करते रहिए ताकि वो हरा भरा रहे और उसकी जो उम्र है वो बढ़ती रहेगी और इसमें नए नए तने हैं वो निकलते रहेंगे। और बुजुर्ग लोगों का एक कहना था कि पौधे पे जितना सांगरी लगेगी उतनी बरसात ज्यादा होगी। अच्छा। हाँ, ये भी एक मतलब उनका ये एक आइडिया था। ये एक फैक्ट है कि अगर पौधों पे बहुत ज्यादा सांगरी लग रही है, इसका मतलब ये है कि इस वर्ष बहुत ही अच्छी बरसात होने वाली है। और अगर सांगरी नहीं लग रही है खेजड़ी पे, इसका मतलब है कि इस बार जो बरसात का माहौल है वो फीका रहने वाला, कमजोर रहेगा। जी, यही है इनकी, ये इसकी पौधे की खासियत है। बाकी ये औषधियों में भी काम में आता है। बिल्कुल आता है। पुराने जमाने में जब बारिशें नहीं होती थी जी, बाजरा नहीं होता था जी, एक समय ऐसा आया था जो 2000 से बहुत पहले का रीजन है, उसमें लोगों ने मतलब ये वाले इनको मतलब पीस के मतलब अपनी जान बचाई थी। इनको पीस करके इसको छोड़े बोलते हैं। छोड़े, हाँ, ये लकड़ी होती है। ये लकड़ी इनको मतलब पीस के लोगों ने मतलब अपना टाइम पास किया था। हाँ, जब भूख मिटाई थी उसने। जंगलों में रहते थे, अन्न नहीं मिल पाता था। और खास तौर से विश्नोई समाज इस वृक्ष को बहुत मानता है। बिल्कुल मानती है, बिल्कुल। ये विश्नोई समाज का एक खास लगाव रहा है खेजड़ी के ऊपर भी रहा है और हर प्रकार के वृक्षों पे रहा है कि भाई वृक्षों की कभी आप कटाई ना करें। हाँ। जितने भी ये सोलर प्लांट लग रहे हैं, हाँ, इनको नहीं लगाने देना चाहिए अपने को। हाँ। एक तो अपन के वृक्ष कट रहे हैं जी, दूसरी चीज है ये जो बिजली है, ये इतना सारा सोलर प्लांट है ना, ये जमीन में मतलब इनकी करंट की इतनी क्षमता है कि जमीन में पानी सूख रहा है। जमीन से पानी सूख रहा है और जो आसपास में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी जिंदगी भी कम हो रही है। बिल्कुल, मतलब तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ जा रहा है, आप रह नहीं सकते आसपास में, इतनी भीषण गर्मी जहाँ बढ़ जा रही है। सामान्य तापमान 30 डिग्री होता है ना जी, जहाँ सोलर प्लांट लगा हुआ है उसके आजू बाजू के आप 10-15 किलोमीटर के आजू बाजू में 5 से 7 डिग्री तापमान एक्स्ट्रा बताएगा आपको। बहुत ही नुकसान वाली बहुत नुकसान। और पेड़ पौधों को नुकसान है जी। पेड़ पौधों में पानी की कमी आती है, पानी की कमी आती जलते हैं, बारिश कम होती है, बहुत नुकसान है। तो आप जहाँ कहीं भी हो खूब पेड़ पौधे लगाए। हाँ। जितने वृक्ष ज्यादा होंगे उतनी बारिश ज्यादा होगी। अगर आप लोगों का भी कभी राजस्थान में आना हो, अगर देश के किसी भी कोने से कोई भाई बंधु देख रहे हैं और आपका राजस्थान में आना हो तो आप कृपया, मेरा निवेदन है कि आप जरूर से खेजड़ी के पौधे को जरूर देखें, इसकी क्या खासियत है। आप इसकी इम्पोर्टेंस को इंटरनेट पे गूगल के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इसकी क्या खासियत है, ये कहाँ किस औषधि में काम में आता है। बहुत ही गुणाकारी पौधा है ये। इनकी छाया भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। छाया भी इसकी बहुत छाया होती है और मीठी छाया होती है जी, फायदेमंद होता है इसका। छाया भी बहुत
अच्छी मानी जाती है और इसको बहुत, इस पौधे को बहुत शुभ माना जाता और खेजड़ी के पौधे के नीचे आप कोई भी वृक्ष लगा दीजिए, कोई भी फसल बो दीजिए, है जी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उल्टा अच्छी होती हैं। अच्छा, उसकी पैदावार बढ़ा देती है बाकी जमीन पौधों को। के मुकाबले खेजड़ी की छाया सबसे मीठी और सबसे गहरी होती है। जी। अभी आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो आसपास में कुछ नहीं है, पर खेजड़ी के पौधे के पास में आपको हरा ये हरी धूप है, हाँ, पहले इनके नीचे सरसों थी। हाँ, तो ये इसका मेन कारण है कि ये खेजड़ी खुद मतलब खुद तो जीवित रहती है, आसपास में सबको जीवित रखती है। सबको जीवित रखती हैं और इनकी जो मतलब जड़ें हैं वो बहुत ही जमीन के अंदरी भाग तक गई हुई हैं। जी। इनको पानी देने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। इनको मतलब साल में 2-3 महीने ये बारिश होती है ना, ये इनको मतलब खूब पानी रहता है, वो उससे ही जीवित रहता है ये पौधा। उनसे ही जीवित रहती है। तो दोस्तों, आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार साझा करना। कुछ भी अगर आप इसके बारे में पूछना चाहें तो आप जरूर बताना। धन्यवाद। धन्यवाद।